हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी और वो चारों गेंदबाज अब नीचे नाम कर आ चुका है। ऊपर से वो सारे आदमी मिलकर एमसी और उन चारों गेंदबाज पर कुछ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने अगली बॉल आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे आदमी बहुत सारे पौध को फेंकते हुए कहने लगा हम लोग देखना चाहते हैं आप तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर सास वो अपने आदमियों से कहने लगा उन लोगों को हिट मत करना, उन लोगों को गलती से भी मार मत डालना। उसी पर हम लोग देख पाते हैं चैन गोंग भी कहने लगा ये सबको फेंकते रहो ज़ॉम्बीज़ को उसकी तरफ अट्रैक्ट करो अच्छी तरह से। अब इस चीज को देखते हुए गेंदबाज गोईफेन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा ये सारे कॉमिनी ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त गेंदबाज जियांग भी गुस्सा करते हुए कहने लगा किस तरह से ये सारे यंग आदमी इतना कोयल हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी कोल टोन में कहने लगा नहीं ये सिर्फ इतना नहीं है, वो लोग उससे भी ज्यादा बुरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गेंदबाज झाव थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा बातचीत क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो वो लोग सिर्फ हमें भूखा मारना नहीं चाहते हैं, वो सारे यहाँ पर नॉइज कर वो सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर बुलाकर हमें इस तरह से मारना चाहते हैं। जो सुनेबा गेंदबाज गोईफेन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा इस सारे कॉमिनी कोई के। आप गेंदबाज झुओ थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या। हाँ मैं अभी ये सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर अपनी चारों तरफ से ज़ॉम्बियों की लाश को देखते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हर एक ज़ॉम्बी यहाँ पर पहले ही खत्म हो चुका है। जो सुनी के बाद और एक इंसान कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है जो आसानी से ज़ॉम्बियों को मार सकते हैं। जो सुनी बाद गेंदबाज गोईफेन कहने लगा बुद्धि आदमी अपनी बकवास को बंद करो, इतना कुछ कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और फिर गेंदबाज वांग थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा थोड़ा सा रुक जाओ मुझे अब ये मत कहना। उसी वक्त गेंदबाज जियांग अब कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी आप एमसी तरफ देखेंगे, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा और सारे गेंदबाज से कहने लगा क्या आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। तो अब अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो भी मैं किस तरह से रुक तक तो पहुंच पाता। अब इस चीज को सुनने के बाद बहुत सारे गेंदबाज एक साथ चिल्लाकर कहने लगा ये वो नहीं है जिससे हम लोग शौक थे तुमने अकेले ही इतने सारे चौबीस को कैसे खत्म कर दिया है। आप ये चीज को देखने के बाद रूपतोप से एक आदमी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा बादल चैन हम लोगों ने हर एक चीज को पहले ही नीचे फेंक दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर ऐसा कुछ भी साउंड नहीं है जिससे चौम्बी को एक्टिव कर पाए। जो सुनने के बाद और एक आदमी कहने लगा हाँ वहाँ पर क्या हो रहा है नीचे, इसलिए वहाँ पर चारों ज़ॉम्बी के लाश गिरा हुआ है। जो सुनने के बाद चैन कॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहने लगा किस तरह की बकवास तुम यहाँ पर कर रहे हो, ये चीज पूरी तरह से असंभव है, साइड में हाथों और मुझे अच्छी तरह से देखने दो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर नीचे के सीन को देखने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ओ क्रेप ऐसा किस तरह से हो सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सास वो एक आदमी को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद मिस्टर चैन या पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और वो आदमी तो सास से कहने लगा बादल साहब नहीं ऐसा मत कीजिए। अगली बॉल चैन कॉन्ग थोड़ा सा परेशान होकर सास से पूछने लगा बादल साहब तुमने ये क्या किया। उसी वह उसके बात को काटते हुए सास कहने लगा तुम सभी मुझे इस तरह से किस लिए देख रहे हो। और भी सास तुम हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा जब चीजों को फेंक कर ज़ॉम्बीज़ को एक्टिव किया नहीं जा रहा है तो भी क्यों ना हम लोग कुछ फ्लैश को फेंक दे जिससे जो स्मेल होगा वो जो बेलाद जरूर उन सारी ज़ॉम्बियों को एक्टिव कर लेगा। जो सुनी बा मिस्टर चैन अब थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा बहुत अच्छे सायो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा बादल सायो तुम यहाँ पर असम हो। सच में दोस्तों ये लोग उसी लोग का तारीफ करे जिसने यहाँ पर उनका फील्डिंग सेट कर रखा है। और फिर अगली पल उस आदमी को नीचे गिरते हुए देखने के बाद एमसी और वो चारों गेंदबाज कुछ भी नहीं समझ पाता, बहुत देर शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर उस आदमी के नीचे गिरने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद मिस्टर चैन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा बादल साहब तुम्हारे फ्रेंड सच में काम कर रहा है, अब लोग देखते हैं किस तरह से वो सारे लूजर यहाँ से भाग सकते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता उनकी स्क्रीम को सुनने का। सच में दोस्तों ये सारे इंसान बहुत ज्यादा बुरा हैं। अब मुझे देखना है एमसी किस तरह से इनका फील्डिंग सेट करता है। आप इतने सारे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गेंदबाज जो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और गेंदबाज जियांग कहने लगा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ भी आ रहे हैं उनके वजह से। जो सुनी बा एमसी गेंदबाज वांग से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, क्या आप लोगों के पास कोई कार है। जो सुनी बा गेंदबाज वांग कहने लगा हाँ हमारे पास है, वो जो हमारे बैग गली में पार्क किया हुआ है, लेकिन तुम किस लिए पूछ रही हो। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुरा कर गेंदबाज वांग की तरफ देखते हुए कहने लगा बहुत अच्छी ये चीज आप हो जाएगा,
क्योंकि मेरा बाइक इतने सारे इंसानों को कैरी नहीं कर सकता। और फिर अगली पल एमसी आगे बढ़ते हुए उन सारे गेंदपा और गेंदबाज से कहने लगा, बुद्धि आदमी, मैंने जहाँ पर कहा है उस कार को वहाँ पर डाइव कर ले आओ। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे पहले खत्म करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गेंदपा वांग एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अगली पल हम लोग देख पाते गेंदपा वांग अब चिल्लाकर एमसी कहने लगा, बच्चे तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटा हो, इससे पहले वो सारे जॉम्बीज मिलकर गेट को तोड़ दे, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद गेंदबाज झाओ कहने लगा, अब हाँ तुम्हारा चिंता है ना, हमारे जैसे बुद्धि आदमियों की चिंता रहने से बहुत ज्यादा काम का है, अगर किसी को पीछे रहना चाहिए वो सिर्फ हम लोग है। अगली पल हम लोग देख पाते गेंदबाज जियांग गेंदबाज जो को रोकते हुए कहने लगा, परेशान होना बंद करो और यहाँ से चलो, वो बच्चा कोई बेवकूफ नहीं है, उसके पास शायद उसके खुद की कुछ वजह होगा ये चीज करने का। जो सुनी वह गेंदबाज गोइफिन भी गेंदपा जो को रोकते हुए कहने लगा, हाँ वो बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं है, यहाँ पर अभी सिर्फ होते हैं स्नेह करते जिसका उस बच्चे ने कहा है हमसे, उसके लिए किसी भी तरह की परेशानी को ना खड़ा करना ही अच्छा काम है जो हम लोग उनसे उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत से जॉम्बी तब देखते हुए कहने लगा, देख रहे हो ना, मैंने तुम सभी को पहले ही कहा था तुम लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम लोगों के पास स्टेमिना बहुत ज्यादा कमजोर है। और फिर एमसी उतनी सारी जॉम्बी को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम लोग अभी जाकर मुझे केप अप कर पा रहे हो। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस्टर चैन घबरा कर कहने लगा, बादल सायो यहाँ पर कुछ तो गलत है, वो सारे जॉम्बी मिलकर अभी भी उस गेट को नहीं तोड़ पाए तो फिर एक बच्चा उस तरफ क्यों जा रहा है। जो सुनने के बाद सास थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, वो सारा दौड़ के मारे अपने माइंड को खो चुका है यहाँ पर, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादल साहब तुम फिर से बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर उस बच्चे ने खुद ही उस गेट को खोल दिया है। अगली पर नीचे तरफ देखते हुए मिस्टर चैन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या किस लिए वो फिर से भाग रहा है। बादल साहब तुमने बिल्कुल सोच कर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है वह क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद सास वो कहने लगा, यहाँ से भागना एक बिल्कुल एक नेचुरल थिंग है, या तो कभी एक एडियत भी इतने सारे इंसानों के साथ इतने ज़ॉम्बियों से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद सास बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और शौक भी हो जाता है। और फिर मिस्टर चैन से कहने लगा, चैन थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर कुछ तो गलत है, जिस डायरेक्शन में वो बच्चा अभी भाग रहा है ऐसा लग रहा है उसी पर वो दोनों ही और भी ज्यादा घबरा कर कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हमारी तरफ सारे ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारे ज़ॉम्बीज जहाँ बिल्डिंग के अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी फिर से 29 सारे ज़ॉम्बीज को लूर करते हुए कहने लगा, तुम लोग वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी मिस्टर चैन से तब हाथ बात हुई कहने लगा, क्या तुम लोग नहीं चाहते उतने सारे ज़ॉम्बी को लूर कर यहाँ पर लाना, मैं सिर्फ तुम सभी की मदद कर रहा हूँ, उतने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर ले आकर तुम्हें इसके लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमसी जितना पागल क्यों ना हो उसके पास बुद्धि जरूर है। अगली पल हम लोग देख पाते वो सारे ज़ॉम्बी अब रूपटॉप में आ चुका है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, तुम कम्युनिक करके तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, और दौड़ के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये जो वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।